चल रहा है। आज से पहले 2 दिन हमारे बहुत ही विद्वान, हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे गुरु तुल्य पंडित जी श्रीमान वेदु अत्री के प्रोग्राम यहां पर हुए हैं। बहुत ही लाड प्यार चाव सम्मान से आपने कार्यक्रम सुने हैं और उनके गाने में तो मान लो कहने की कमी जरूरत क्या है, क्योंकि उनका जो गाना है पुराने आदमी है और सारा अभ्यास उनको है, जीवन का अनुभव उनको है, गाने का अनुभव उनको है, क्योंकि वो तो एक महान विद्वान और मजे हुए कलाकार हैं। हम उनकी रीस नहीं कर सकते। और पहले आज जब भी मैंने आपको यही बताया था, आज भी वही शब्द हैं, वही लफ्ज हैं हमारे, कि हम कोई सांगी नहीं, कोई भजनी नहीं, कोई प्रचारी नहीं, कोई उपदेशक नहीं, कोई कवि नहीं, लेकिन जैसा भी छोटा मोटा मनोरंजन हमारी याद है वो प्रेम से आपकी सेवा में पेश करने के लिए आ जाते हैं। जो ही आपका समाचार मिला बड़ा दिल में उमंग हुआ। सारी पार्टी वालों ने, सारे सदस्यों ने एक ही आवाज में कहा कि बहुत अच्छी बात है, दिनोद गांव के अंदर जाने का फिर दोबारा मौका मिला है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय हो। और हेलो, इस बाबा धोनी वाले महाराज की कृपा दृष्टि, बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। मैं तो यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं। सजनों, कहते कि इंसान कोई भी कार्यक्रम अपना शुरू करता है तो सर्वप्रथम उस पार ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करना परम आवश्यक है। क्यों? कि कहते कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद उस पार ब्रह्म परमात्मा ने सुंदर सा शरीर देकर के, इस मानव चोले को देकर के हमें संसार के अंदर हंसने बोलने बतलाने के लिए, खेलने खाने के लिए भेजा है। और फिर यदि ये सुंदर शरीर धारण करके भी हम हमारा लक्ष्य हासिल नहीं करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भारी भूल है। तो सर्वप्रथम उस पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी विनती, क्योंकि वही दीनानाथ, वही अद्भुत शक्ति, वही प्रकाश, वही निराकार इस सृष्टि का सर्जनहार है, इस सृष्टि का पालनहार है, इस सृष्टि का जन्मदाता है और सृष्टि का संहार करता भी वही। सुनिए छोटी सी प्रार्थना उस पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में। ला 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 ला, हो हो हो, श्री नंद के दुलारे और थारे प्रभु द्वार काम और भगत जनों ने थारे मिलने किया, दुलारे थारे द्वार काम भगत जनों ने थारे मिलने किया। ये पृथ्वी और आकाश पंडित जी महाराज श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा बापोड़ा से अपनी तरफ से
200 रुपये सम्मान करते हैं। इस प्रार्थना पर बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 के अंदर बताया, क्या बताया? समय समय पे अवतार लिया, यो जगत रचने का कार्य किया, जगत रचने का कार्य किया, और देवता ने अमृत दिया, देवता ने अमृत दिया, और देवता ने अमृत दिया, प्रभु में दई प्यास ले भगते जनों थारे तुम्हारे थारे द्वार काम पास भगते गुप्त हवा फिरती में, तू ही सपंडवों के समय गिरती में, तू ही सपंडवों की समय गिरती में, और कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया, कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया, कुरुक्षेत्र की धरती में कर दिया, तन कौरवों का नाश, दिनौद के निवासी श्रीमान भरत सिंह जी हलवाई जोगी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपये पपोसा के निवासी श्रीमान साधु राम जी जांगड़ा वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु तुहे चढ़ा दे, तुहे गिरा दे, और भगतान तू परली बाहर तिरा दे, भगवान परली बाहर तिरा दे, गुरु चंद्र की करा दे कृष्ण ये तो रही उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में एक प्रार्थना। और सजनों आज का जो जमाना है, इस जमाने के अंदर कंपटीशन चलता है, चाहे वो ठेकेदारी का काम हो, चाहे दुकानदारी का काम हो, चाहे जमींदार का काम हो, या फिर ड्राइवरी का काम हो, या गाना बजाने का काम हो। कवि ने बहुत सुंदर सुंदर बोल लिखे हैं कि जिस इंसान की जैसी नियत होती है भगवान उसे उसका मौका अवश्य देता है। जिस इंसान की परमार्थ करने की नियत है तो भगवान परमार्थ करने का मौका देता है, कर ले भाई। और जिस इंसान की चोरी करने की नियत होती है तो वो मौका भी देता है, चोरी कर ले। और किसी इंसान का धर्म कर्म में आस्था, धर्म कर्म करने की नियत है तो भगवान वो मौका भी देता है कि ले भाई कर ले। लेकिन उस मौके का फायदा इंसान उठा पाता है या नहीं उठा पाता है, ये खुद इंसान के ऊपर दारोमदार होती है। गुरु जी ने लिखा है एक भजन के अंदर, एक बात के अंदर, एक रागनी के अंदर, ये माणेरू के निवासी चौधरी साहब श्रीमान कृष्ण कुमार जी, श्रीमान कृष्ण जी चौधरी माणेरू से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपये दादरी ग्रुप की ओर से, दादरी ग्रुप की ओर से भी 100 रुपये सम्मान होते हैं। और ये 100 रुपये हमारे बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय ये
खलीफा साहब श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा ग्राम मानेरू अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं भाई को जरा घूम के देख ले। हाँ अरे पहले तो कैलाश खलीफा देख ले तू। ये श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी जोगी दिनोद के निवासी अपनी तरफ से बतौर सम्मान 100 रुपये प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कवि ने लिखा है, सजनों हर कवि जो भी कवि कविता करता है, रागनी बनाता है, भजन बनाता है या फिर कोई बात लिखता है, कविता लिखता है, तो उस कवि का हमेशा एक ही दिमाग, एक विचार होता है। उसके दिमाग में एक बात होती है कि जिस प्रकार माली हार बनाता है फूलों के, तो उस माली के दिमाग में बात होती है कि मेरे हार के अंदर, मेरी इस माला के अंदर एक भी फूल ऐसा नहीं लग जाए जिससे इस हार की सुंदरता खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार ये हमारे सरपंच साहब श्रीमान धर्मवीर जी ग्राम रामपुरा से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी सरपंच साहब। ये रामपुरे से हाँ हाँ आए हैं बहुत के बाद तेरा भी पटा उतरने लगा कि बोलते टाइम रामपुरा से डुड्डी रामपुरा हो। हाँ हाँ यो इनका बहुत बहुत हमारा- धन्यवाद। मासे जी हमारा इनका वादा हुआ था अच्छा कि आना आप जरूर। अच्छा। कि भाई हम कोई बात नहीं भाई, प्रचार यूं कहते किया। हैं, हाँ। भाई वादा इंसान करता है लेकिन हाँ। मेल मिलाप और संयोग उस परमात्मा के हाथ में होता है। इंसान तो सिर्फ वादा कर सकता है, बाकी मेल मिलाप उस परमात्मा के हाथ में। धर्मवीर बता रहा था साहब आए हुए हैं। हाँ। हाँ। ये श्रीमान रामनिवासी जोगी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। श्रीमान रामनिवासी जोगी बहुत बहुत धन्यवाद। लगाई भाई कला क्या बात है। ये मास्टर जी श्रीमान मास्टर जी सुंदर गौरीपुर वाह जी वाह। अपनी तरफ से गुरु जी 100 रुपये सम्मान करते हैं। धन्यवाद। क्या भाई रे मोती खाता हंस काग की क्या बात है कुंडवे। क्या भाई मोती खातर हंस काग की छाती पाड़ आए तरिया मास चोटता ना और कितना लाओ जोर कदे कीड़ी ते पहाड़े उठ जाना मोती खाता हंस, हंस की आदत होती है मोती खाने की। मोती खाता हंस काग की तरिया मांस चूंटता ना, और कितना भी लाओ जोर कदे कीड़ी ते पहाड़ फूटता ना। पहली बात नंबर पहले के अंदर अच्छा भैया अमृत बिना बलहीन देवता उन राक्षसों से मारे थे। अमृत बिना बलहीन देवता राक्षसों से मारे थे। वो राक्षीर समुद्र आए मथ के हरि ने जब 14 रत्न लिकाड़े थे। देवता खतरे लक्ष्य
लक्ष्मी ने अमृत के कण से उगाड़े देवता खतरे लक्ष्मी ने अमृत के कण से उगाड़े थे। राहु की कटती जो छल से अमीर कितना लावे जो कटे कीड़ी ते पहाड़ होता मती खावे हंस की दरिया से झूठ पारा कितना लावे चोर करे कीड़ी ते पहाड़ साज सुन के साजे नंबर 2 के अंदर बताया साफ साफ देखे ब्रह्मा जी का सर कट गया तकरार रात दिन छिड़ी रही ब्रह्म हत्या दुख देने ने शंकर के पीछे पड़ी रही शंकर के पीछे देखिए महादेव काशी में बढ़ गए वो तो महादेव काशी जी के अंदर चले गए लेकिन वो ब्रह्म हत्या फिर भी उनके साथ में लग ही रही क्यों देखे ठाराक्षो होई दल का खून मंगन की खतरे अड़ी रही ठाराक्षोरी दल का खून मंगन की खतरे अड़ी रही। चर्य विष्णु जी के आए बिना रे विष्णु जी के आए बिना शंकर का पिंड कितना लाले जोड़ कीड़ी ते पहाड़ मती खावे हंस का बिंदी दरिया से कितना लालो चोरी कटे बहुत अच्छा उस्ताद ला 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 ओ क्या बोले ला 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 ओ नंबर 3 के अंदर बताया कि मनु महाराज ने मनुस्मृति में मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर 4 वर्ण बनाए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन सज्जनों कर्म के अनुसार ब्राह्मण होता है जो ब्राह्मण होता है
कर्म के अनुसार क्षत्रिय कहलाता है, और जो क्षत्रिय होता है वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। बहुत ही आदरणीय पंडित राम साहेब जी का एक शब्द है, पद है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है पंडित जी ने कि ना जात बड़ी से कर्म बड़ा बलवान। कर्म बलवान होता है, जाति बड़ी नहीं होती है। एक उदाहरण दिया कवि ने इसी अंतरे के अंदर, बच्चे सब परशुराम नर मोड़े थे, शक्तिवान धनुष बल अजमा वन की खतरे जोड़े थे। शक्तिवान जोड़े थे, उस परशुराम के लोगों 20 धनुष, उस परशुराम के अरे 20 धनुष बालक लक्ष्मण ने थे। जब 1 साल के वो लक्ष्मण जी धनुषों से खेलने जोड़े थे। 1 साल के लक्ष्मण जी धनुषों से खेलने जोड़े। एक बहुत गहरा उदाहरण दिया कवि ने। ये श्रीमान उमेद सिंह जी दिनोद के निवासी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। चंद्रलाल जति की काया मूर्छा गर्म में आ गई। चंद्रलाल जति की काया रोग में आ गई। करी जति ने जति की सेवा लोगों पीवण में जब हनुमान बुद्धि लाए उस लक्ष्मण ने मूर्छा गई। हनुमान बुद्धि लाए लक्ष्मण ने मूर्छा गई। और एक बहुत बड़ा कारण दक्ष द्रोणगिरी पर्वत उस मौके लोगों बिन हनुमान उठ डाला कितना
हमारे वाटर सप्लायर दीवान, अच्छा दीवान, वाटर सप्लायर दीवान वैसे भी अपनी तरफ से कलाकार है वैसे भी। हाँ हाँ, यो तो सारा साज गढ़ में रखा है। हाँ, मेरा बचपन का साथी है। इसने अपनी तरह 10 आदमी जोड़ने की जरूरत को ना, कल्ला काफी। अपनी तरफ से प्रेमी 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए बजीना से, ये बजीना से भाई राजपाल जी गुजर, कई दिन हो गए, ये भाई राजपाल जी गुजर ग्राम बजीना से प्रेमी सजन 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा गाँव है बजीना भी। हाँ, बजीना बहुत प्यारा गांव है। सजनों, अब आपकी सेवा में की समय की बात, अब ये किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। सजनों, ये बात उस वक्त की है कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी दिशोटे के अंदर भटकते भटकते परेशान होते होते ऋषि मार्कंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं और ऋषि मार्कंडे के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि महाराज, हमारे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। ऋषि मार्कंडे बताने लगे, रे पांडवों, आप तो 5 भाई हो और साथ में आपकी अर्धांगिनी भी है। ये श्रीमान दालाराम जी, प्रेमी सजन अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आप 5 पांडव, 5 भाई साथ में हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी है और भाई मुकेश जी राम 6 आदमी मिलकर के विपत्ति का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि अकेले व्यक्ति ने विपत्ति का सामना किया, विपत्ति को हरा दिया और अपनी जीत करके दिखाई। पांडव कहने लगे, महाराज कौन था वो व्यक्ति जिसने अकेले विपत्ति का सामना किया? कौन व्यक्ति था और उसने किस विपत्ति का सामना किया, जरा बताइए। ऋषि मार्कंडे कहने लगे, पांडवों शांत होकर के बैठिए, मैं आपको सुनाता हूं। सतयुग पहरे का जिक्र है, क्योंकि सजनों बताते हैं कि 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 4 युगों की एक चौकड़ी होती है और इन चारों युगों की संख्या मिलाते हैं तो 43,20,000 का योग आता है। उस सतयुग पहरे के अंदर कोई दिक्कत नहीं। ऋषि मार्कंडे कहने लगे, पांडवों उस सतयुग पहरे के अंदर सालभ देश के अंदर एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था धुमतसेन महाराज, और राजा के घर पे जो महारानी थी उस रानी का नाम था सभ्यावती। राजा की पूर्व जन्म के संस्कार के कारण नेत्र ज्योति चली जाती है और जो ही राजा की नेत्र ज्योति गई, महारानी सभ्यावती ने सोचा कि जब मेरा पति ही संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी इस नश्वर संसार को नहीं देखूंगी। इसलिए महारानी सभ्यावती ने भी अपनी आंखों को पट्टी बांध ली। राजा भी अंधा हो गया, रानी भी अंधी हो गई। सजनों, उनके एक लड़का था जिस लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी। इस मौके का फायदा मंत्री ने उठाया, सारे राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया और अपने तरफ के आदमियों की एक सभा बुला करके फैसला दे दिया कि अंधा राजा अंधी रानी, लड़का 12 साल का, इनके बस की बात नहीं राज करना, राज यहां का मैं करूंगा। और आज रात को जब ये राजा रानी और लड़का तीनों महल के अंदर सो जाएंगे, इस महल को अग्नि लगा देंगे, ये जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट मेरा। उसी सभा के अंदर राजा के हमदर्द भी थे, उन्होंने जाकर के महाराज धुमतसेन महाराज को बता दिया कि आपके मंत्री ने आपके राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया है और आज रात को आपको जला करके मारने की योजना बना रखी है। सजनों, फिर क्या था? फिर क्या था? महाराज धुमतसेन, इतनी बात सुनने के बाद में महाराज धुमतसेन और महारानी सभ्यावती
दोनों अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को अपने पास में बुलाते हैं और बच्चे को सारी हकीकत बताते हैं, अपनी जान बचाने का रास्ता निकालते हैं। सजनों, किस प्रकार वो 12 साल का मासूम सा बच्चा अपने माता पिता की जान बचाता है और उस महल से निकल करके कहां जाता है। यही से आपको छोटा सा इतिहास जो आपने पहले भी बार बार सुना है। हर आदमी का गाने का सुनाने का तरीका अलग अलग होता है। आज आपकी सेवा में पेश करते हैं और ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी विराजमान बच्चे बूढ़े नौजवान मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार लगाइएगा। प्रेम से बोलिए बाबा धूणी वाले महाराज की, बोल श्री गौ माता की, बोल धर्म संड की। ये का देवता भी नारा इस ते दुनिया की से बोलियो धर्मसांड की को नहीं बोली से न्यू बता। हाँ ये धर्मसांड क्यों है अरे भाई? अरे मैं 4 वेद 6 शास्त्र 16 स्मृति और 18 पुराण, अच्छा किसी भी जगह धर्मसांड का नाम नहीं मिलता। तने कि देख लिया हो? अरे भाई हाँ, ये 4 वेद 6 शास्त्र 16 स्मृति जी 18 पुराण उपनिषद, हाँ हाँ, ये लिखोड़ा ही धर्मसांड का से। लिखा ही धर्मसांड ने, बिल्कुल ये लिखोड़ा ही धर्मसांड का है। मैंने न्यू बताया धर्मसांड के काम कर दिया करे। धर्मसांड बिना न तो मंदिर बनाए, अच्छा, न धर्मशाला बनाए, हाँ न गौशाला बनाए, हाँ, न यानी धर्मसांड के बिना तो ऐस सृष्टि के ऊपर क्यों ही को नहीं बनाए। ये तो सृष्टि को संचालक से धर्मसांड। धर्मसांड न्यू बताओ धर्मसांड मिले किते? आया बूझ, हाँ, ये देख ले, निगाह कर ले, दिखा। ये सगलाई धर्मसांड से, सारे धर्मसांड ये बैठा ये धर्मसांड से, हाँ, अड़ के बिना तो सृष्टि कौन चल रहा। अच्छा, हाँ यही संचालक। न्यू बता, हाँ। धर्मसांड किसने कहा करे? अरे भाई धर्म करे वही धर्मसांड। ले तो फिर बाड़ा बार के चक्कर काटने की जरूरत क्या थी? अरे बाड़ा बार के चक्कर तो पहले ही कह देता सीधी भाषा में धर्म करे वो धर्मसांड, बिल्कुल धर्म करे वो धर्मसांड, और धर्म ना करे वो बावली पूछ, वो बाहुली बूझ। तुकबंदी का जानकार ठीक से। सजनों, ये इतिहास आपने पहले भी बार बार सुना है। आपकी सेवा में इतिहास स्टार्ट करते हैं और सुन। और हमारे विद्वान बताते हैं, हमारे शास्त्री बताते हैं, हमारे ब्राह्मण बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि जहां पर यह सत्यवान सावित्री का इतिहास गाया जाता है वहां कलयुग का पहरा भी खत्म हो जाता है। क्योंकि कहने को तो सब कह देते हैं, आज के जमाने में तो जब लुगाई आपस में लड़े तो वह भी कहते हैं देखी ना सावित्री, लेकिन वो सावित्री थी कौन? जिसने जो सारे संसार के जीवों को खाता है, जिसे यमराज कहते हैं, उस यमराज के साथ में मुकाबला किया और यमराज के हाथ में गए हुए प्राण अपने पति के वापस ले लिए। वो सती इस देश में हुई। सजना, उस सती का इतिहास आदि और दिल में किया विचार उसी जगह पर पहुंच गई जहां महाराज थे होशियार। मैं महाराज को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, आनंद करती रहो। महाराज, हेलो, आपने कुछ सुना है? रानी जी हाँ, हमारे ऊपर कुछ संकट आए, वह अपने बेटे सतवान को बोलिए। जी हाँ, जो हमारा चौड़ राय वजीर है वो हमारे महल में आगे लगाना चाहता है और हमको खत्म करवाना चाहता है। यही तो संकट मैं बता रहा हूँ, अपने बेटे सतवान को बोलिए। ठीक है बेटा सत्यवान। कहिए माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ कहिए माता जी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। हाँ कहिए बेटा। हाँ, जो चौड़ राय वजीर है, जो चौड़ राय वजीर है, उन्हें अपने लोगों को भकाया है जी। अंधा राजा अंधी रानी प्रजा में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, और ये बालक है सतवान नादान है, हाँ इनसे राजकाज नहीं चलता है जी। तो इनके रात के 12 बजे आग लगा दूं और खत्म कर दूं। तो उस मंत्री की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमें जला करके मारने तक का फैसला कर लिया। हाँ बिल्कुल बेटा।
पिताजी ये आदमी के ऊपर ग्रह चाल आते जाते रहते। नादान जरूर हो, लेकिन एक बार आप मुझे हुक्म दीजिए, बेटा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बताता हूँ सोन राय मंत्री को कि राज कैसे छीना जाता है। नहीं बेटा, आप नादान इतना रोष नहीं किया करते हैं। इस टाइम के ऊपर हमारे ऊपर विपत्ति आई हुई है। और बेटा, कहिए माताजी। हम यहाँ का राजपाट नहीं करना चाहते, हम राजपाट करना चाहते हैं बेहदपुर का। बेहदपुर का? जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ। तो माताजी, हाँ, उस राज के बारे में थोड़ा सा खोल करके बताइए ना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए, बताइए। मेरी बात सुनिए। बता दें। बेटा सत्यवान, कहिए माताजी। तू समझ रहा हाँ, जिसे राज ने तू समझ रहा जिस राज ने ये राज दम आदम है बंदे, इस दम का विश्वास क्या, दम आवे ना आवे है दम की, योग बिन तालाश क्या, बाणी वे की रोड उमर के, सांस भी है सांस का, 21,606 दिन रोजाना अभ्यास क्या, और इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या, खबर नहीं एक पल की कल परसों की आस क्या, खबर नहीं एक पल की कल परसों की आस क्या, अबे मैं समझ कल आज ने कल था वो समझ राज से राज ये राज वो राज नहीं है, राज ने ये राज वो राज नहीं है। बैठ जाओ, विश्राम करो। और रोशनी है जब तक तेरे हाँ। हृदय में प्राण की, हाँ। तभी तक शक्ति है तेरे मूल में अपान की, और चेष्टा अपान से है नाभि में समान की, समान से बढ़ती है गति सर्प में बयान की, और बयान की ताकत से ताकती कंठ में उद्यान की, और ये रचना है अजीब कैसी, और ये दर्शी भगवान की ये रचना है अजीब कैसी, दर्शी भगवान की। सुने है जिसिया वाज ने ये वो आवाज नहीं है, समझ राज से राज में राज वो राज नहीं है। हेलो, मिट्टी मिट्टी मैया मैं याद
और करिया नहीं बेहदपुर का वो राज भी कुछ राज नहीं। आदमी कुलवंत कैसे जिसने कुल की अरे लाज नहीं, वे आंख से बेकार जिनमें अरे शर्म और लिहाज नहीं, और वो रूप से बेकार जिसमें अरे नखरा नाच अंदाज नहीं, और कौन सुने शब्द को जिस शब्द में आवाज नहीं। ताज में ना तेजता वो ताज भी कुछ ताज नहीं। अरे ताज में ना तेज तबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। तेज तबके तेज बिने ताज ने ऐसा कोई ताज नहीं से समझ राज में क्यों अलग नहीं खड़े हो गए? तन कई दिनों में बैठा रही हो राज में राज नहीं से। और मेरे सत्यवान 1 मिनट खड़ा रहो, माता जी की बता रही है। ये माता तीन जी, बात तो मैंने आपको समझा दी है। हाँ। अरे जो चौथी बात है हाँ। इसको ध्यान से सुनो। चौथी बात बताइए माता जी। उम्र भर न साथ दे तकदीर कुछ तकदीर नहीं। उम्र भर न साथ दे तकदीर कुछ तकदीर नहीं। चूक जाए लगनते वो तीर भी कुछ तीर नहीं, अरे होना वार पारवा शमशीर कुछ शमशीर नहीं, न आवे काम धर्म के वो शरीर कुछ शरीर नहीं। अरे फक है मैं ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं, आन पे कुर्बान ना हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। जो आन पे कुर्बान ना हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। लक गुरु चंद्र ने साजने ऐसा कोई साज नहीं से। माता जी, हाँ जो आपने चौथी बात बताई, बताया सजनों के उम्र भरना साथ दे तकदीर कुछ तकदीर नहीं, चूक जाए लगनते वो तीर भी कुछ तीर नहीं। हो ना आर पार वो शमशीर कुछ शमशीर नहीं। ना आए काम धर्म के शरीर कुछ शरीर नहीं। फाके में ना फकर करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं। और पे कुर्बान ना हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। और जो आवे नहीं काम धर्म के वो शरीर कुछ शरीर नहीं। लक गुरु चंद्र अनहद साज ने ऐसा कोई साज नहीं नहीं से। तू समझ रहा जिस राज ने ये राज वो राज नहीं से। माता जी, हमको कहीं बियाबान जंगल में ले चलो माता और जी, भागा राज पाठ करवाओ। देखिए आपने दिक्कत बात को ने बेटा हाँ, और आपकी बातें सुनते सुनते चलते चलते हम बियाबान जंगल के अंदर आ गए। अच्छा माता जी, हाँ। इस बियाबान जंगल तक तो मैं आपको ले आया, हाँ। और हमारी जान भी बच चुकी है। वो चौंडराय मंत्री अब हमें नहीं मार सकता। जी हाँ। लेकिन आगे का रास्ता बताइए, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बेटा हाँ या तेरी माँ वो समझदार से जी, मैं न्यू देख के कोने भी आई थी अच्छा या वो तो टेस्ट करके भी आई थी, अच्छा चेक करके। अच्छा और बेटा हाँ। सर्वप्रथम माँ ही बच्चे का गुरु होता है। सजनों, ये सत्य है कि सबसे पहला गुरु बच्चे का होता है माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य, चौथा गुरु सतगुरु, चौथा गुरु ज्ञान गुरु, पांचवा गुरु सतगुरु और छठा गुरु परम गुरु। परम गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। बेटा सत्यवान जी माता जी। ये जंगल बियाबान आ चुका है। हाँ हाँ, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। और भी कुछ कहना चाहती हूँ। इंसान को संकट में घबराना नहीं चाहिए। इंसान को संकट में घबराना नहीं चाहिए। तो सुनिए मेरी बात। सजनों, कहते हैं कि तारों की ओट में चंद छुपे ना, सूरज छुपे ना बादल छाया, सूरवीर रण खेत छुपे ना, दानी छुपे ना घर मंगत आया, चंचल नार का नैन छुपे ना, चंचल नार का नैन छुपे ना, घूंघट की पट ओट लगाया, और योगी का भेष अनेक करो पर कर्म छुपे ना, वभूत रमाया। तो मेरी बात सुनी बेटा। बताइए माता जी।
आहा उस्तादो ए नगारी तो लगी हेलो और कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के इशारे हैं प्यास उनको भी लगती है किनको? जो दरिया के किनारे हैं आदम दे पे ना दिशा आती है हर साल कोई दिशा अनधन करे और कोई कर दे कंगाल है रे सत्यवान सतवीर मारे ठहरन का इंतजाम करिए सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए और जिससे गुजरे चाल जावन में काम करिए सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए चाल जावन में काम करिए सत्यवान हमारे ठहरन का इंतजाम करिए ला 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 अमृति ना त्याग कर ले संतों का सत्संग तू परमेश्वर का भजन कर मन हरि रंग में रंग तू प्राणायाम सीखा कर ले योगी कैसा अंग आए प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू हमारा घर बसने का घर बसने का ढंग तू तमाम करिए जिसने तुझे काम करिए सत्यवान भावे ठहरन का इंतजाम करिए बोलছে ओ जिससे गुजरे चाल जावन में काम करिए क्या बात है मास्टर जी बहुत अच्छी आराम से आओ। और नंबर 2 ईश्वर की दया तुम्हारा तो तभी न रहन का मारो तेरा काम कहता इतना दुख सहन का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का हमारा झोपड़ी में झोपड़ी में रहन का विश्राम करिए जिसका गुजरे चाल चपड़ में काम करिए सत्यवान भावे ठहरन का इंतजाम करिए आगे सरो और इसी बीच ये श्रीमान भरत सिंह जी जोगी हलवाई अपनी तरफ से
100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी नंबर 3 में बताइए। महात्मा परमात्मा के छोटा करे जो अपने, वो है करता धरता रहे दुनिया के निसाफ में। धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटा पाप हो धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटे बाप ने, धर्म के अधीन रहिए छोड़ बेटे बाप ने। हेरे मत अपने, हेरे मत अपने माँ बाप ने बदनाम करिए। जिसका गुजरे चाल जापने में, सत्यवान हमारे ठहरने का इंतजाम करिए। नंबर 4 में हाँ सुनिए, 4 नंबर बताइए माता जी। गुरु चंद्रलाल सुरती लालिए भगवान में, बच्चों वृत्ति रोक बने दाखले ब्रह्म ज्ञान में। होगा ना जन्म तेरा जागा ना शमशान, अरे होगा ना जन्म तेरा जागाना शमशान में, होगा ना जन्म तेरा जागाना शमशान में। मन परमेश्वर के, मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए। मेरा जिसका गुजर चाल जापन में काम करिए। हो सत्यवान भारे ठहरन का इंतजाम करिए। ये ग्राम महानेरू से श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा अपनी तरफ से 100 रुपए और सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान पिताजी। गुरु चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में। और ये हमारे शर्मा जी श्रीमान महावीर जी शर्मा ग्राम बापोड़ा से कैशियर साहब अपनी तरफ से प्रेमी 100 रुपए सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ये 100 रुपए आप सभी के जाने पहचाने बहुत ही अच्छे बहुत ही विद्वान कलाकार भाई जनकराज बापोड़ा वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय। हाँ जी तेरी माँ ने बहुत बढ़िया बात बताई है। अच्छा बेटा तने झोपड़ी भी बना करके तैयार कर दी। जी और बेटा हमारे ऊपर ये विपत्ति काल है। हाँ करना क्या चाहिए अब? क्या कहा मैंने आपको? चौथे नंबर की बात कही थी आपने। गुरु चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में। और 5 वृत्ति रोक मन डाटिए ब्रह्म ज्ञान में। होगा ना जन्म तेरा जागा ना शमशान में। जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाऊंगा। मनुष्य परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए। हाँ। जिससे गुजर चाल जाबड़ में काम करिए। काम करिए। एक काम करो, हाँ जो आपके राजशाही वस्त्र है जी ये किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख दो जी। एक डोरी कुल्हाड़ा ले आओ। अच्छा बड़ में लकड़ी काटो हाँ। और हमारी गुजर बसर करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पिताजी आप क्या कर रहे थे? बेटा हाँ वो हमारा सपूत बेटा है। हाँ क्यों? सजवा औलाद 3 प्रकार की होती है, पूत सपूत और कपूत। पूत वो होता है जो माता पिता की इज्जत को सवाया करे। सपूत वो होता है जो माता पिता के धन को संचित रखे और माता पिता की इज्जत को बरकरार रखे। और कपूत वो होता है जिसका नाम लेने से भी शर्म आती है। नहीं हम ले जा कपूत वो आपको पिशाब। क्यों? सज्जन आदमी ने कहा है भाई उसी नाड़ी से पूत है, उसी नाड़ी से पूत है, उसी नाड़ी से मूत। और सेवा करे तो पूत से नहीं मूत को मूत। हाँ जो आपके पिताजी कह रहे हैं और ये गलती हम स्वयं करते हैं। 11 मावस पूर्णवासी जो नरनार सेज पे जासी उस दिन की औलाद हो मात पिता के दुख की फांसी। ये खुद गलतियां कर लेते हैं। ये भाई विजेंद्र जी अशुभ तिथि है। भाई विजेंद्र जी खाती, भाई विजेंद्र जी खाती जहां भी हो एक बार संपर्क करें, स्टेज पर आकर भाई विजेंद्र जी खाती। जा बेटा। ठीक है पिताजी मैं अभी जाता किसी हूँ। शहर में चले जाओ। हाँ और डोरी कुल्हाड़ा ले आओ, लकड़ी काटो, गुजर बसर करो। बिल्कुल माता जी आप विश्राम करिए, मैं अभी और जाता हूँ। बूढ़ी, हाँ तू मेरे दौरे आ,
मैं क्या तेरे तख्ते चिरवाऊंगी नाच गए बुढ़ापे में। ए, सत्यानाशन बुढ़ापा में मोटार के कने रे बुढ़ी। तू कितसे? मैं तो उरेस हूँ। और मैं झोपड़ी में सू भीतर। तो फिर तू बेटा तू दिखे को नहीं मैं बैठा गया हूँ इन्ना हो। तू बेटा मैं तो आप ही बैठ जाऊंगा। तू वाड़ा रस्से लिया। अच्छा उड़े ना जा तेरा हुक्म आवाज है। पिछाड़ के चले आ जाएगा। ओ, ढूंढ कोई लो। बात नहीं ठीक। अंधेरी रात में बच्चे ढूंढ भाई। लो। है वो दे दे भाई। सजनों में तो पिता बनखंड में छोड़ दिए और चल दिया राजकुमार करता हुआ विचार सजनों कंचनपुर में पहुंच गया एक सेठ के घरवार। अरे सेठानी। हाँ सेठ जी। अरे कंचनपुर बाल- शहर के अंदर पहुंचता है और जाकर के एक सेठ का दरवाजा खटखटाता है। ओ, आवाज भी लगाता है अरे कोई सागर में। ओ राधा की माँ। बोलो गीता का बापू। रुक्मणी की माँ। बोलो सीता का बापू। अरे चिकन बार में जाके देख क्या कुड़ बोले। अगर बीरबानी तो है हाँ तो दुकान के भीतर लिया अच्छा और मोटार हो तो धक्का मार के बाहर काटा। है ठीक है सेठ जी जाऊं हूं मैं। तावड़ी जा। कौन है कोई ग्राहक है अपनो सौदो बेचा। अच्छा मैंने कहा नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए आप कौन हो? हाँ। कहाँ से आए हो? हाँ। क्या नाम है? हाँ। कौन सा गांव है? हाँ। और यहाँ आने का क्या नाम है? ओए होए बहुत सवाल पूछे। एक बात बता। हाँ। मेरी आवाज सुन के आप बाहर आई। जी हाँ। सेठ जी को नहीं उड़े। अरे न्यू कह दे मेरा सेठ तो ब्याणी जा रहे हो पेशाब करना। देखो जी हाँ। सेठ जी गए आए बयानी क्यों? दुकान का हिसाब करना। हाय हाय जब तेरा सेठ भिवानी गया दुकान का हिसाब करने। हाँ। तो अब इतरता आवाज कहीं की आ रही है। ये तो मेरा बड़ा छोरा नत्थू बोले से। अरे अब तेरा बड़ा छोरा पागल ना तो चू कर लग रही। सेठानी हाँ जी तू तो उम्र की छोटी दिखे है। बिल्कुल। तू तो उम्र की छोटी दिखे है। हाँ। और वो भी 150 ग्राम की लग गए हैं। अच्छा भीतरते तेरा इतना बड़ा बड़ा छोरा से जो भीतरता आवाज आ रही पूरा बरडू की। देखो जी हाँ। मसूबीर बनी मोटा करने की। अच्छा खुद ये दुबली पतली से बाकी वैसे मोटा खरना की। हाँ। अच्छा और मेरा दूध है कति फूदना। हाँ 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 दूध फूलना से हाँ, तेरा। या मेरे दूध की विटामिन से। अच्छा दूध की करामात से या? कोई भी मेरे दूध की 2 घूंट पी ले कोई भी तेरा दूध की 2 घूंट ले ले। उसकी ऐसी आवाज हो जाए हाँ। जो भीतर सारी। हाय हाय और ऐसा अरडू बड्डू शिपंड छोरा में जामू से। ओए होए होए होए। सेठानी हाँ सेठ जी। तेरा दूध में इतनी विटामिन से। हाँ अरे सारू बरू सिपंड छोरा चम्मच है। हाँ ऐ तेरा दूध की करामात से। दूध की करामात। तो तू 2 डोकलाएं खलीफा साहब ने देने यो बोतो से खलीफा साहब तो मैं पहलवान हो रहे हैं। हैं? मेरी बात सुनो। हाँ साहब तो आटी लेना भूल गया अब। यो जाडा जाडा टी लगाव से खड़ी ऊँटड़ी चूंग जाए हो। ठीक है भरोसा कोने रहने दे हो। सेठानी हाँ जी सेठ कहो। देखिए मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ जी बिल्कुल। और मुझे एक सामान लेना है दुकान से। अच्छा आप जल्दी अंदर जाइए। हाँ। और सेठ जी को दुकान में बोल करके लाइए। ठीक है आप बैठिए मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। और इसी बीच ये ग्राम कुहाड़ से ठेकेदार साहब श्रीमान सीताराम जी ठेकेदार साहब ग्राम कुहाड़ से प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए से सम्मान करते हैं। ठेकेदार साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी। हाँ जी सेठ जी खड़ा हो ले। सेठानी खड़े करो जा। क्यों? खड़े करना पड़ेगा। हट। सेठ जी हाँ के बात क्यों को नहीं खड़े हुए जाए? अरे सेठानी हाँ किमिक तो बुढ़ापा आगो अच्छा। और किमिक मेरे दस्त लाग रहे हैं। दस्त लाग रहा है। निरो लाल लाल खून आवे। हे भगवान खूनी दस्त। खूनी अच्छा तो सेठ जी मन ने बता। हाँ। पानी कितने लिया था? पानी तो जो अलमारी में लोटो रखे वो ले गो। सत्यानाशी उस लट्टो में तो मेरा चुंदरी रंगन खातर रंग होड़ रखा था लाल। वो लोटा में चुंदड़ी रंगन खातर लाल रंग हो रखे। हाँ। जब भी मैं सोचूं
बैठ जो चबक ना चीस ना निरोई खून कितना पड़ो आज। अच्छा सेठ जी 12 सालों किराए खायो है। ग्राहक हाँ गाय की मेरी जान को एक सामान लेनी हो अच्छी सामान लेनी हो है। तो सेठानी हाँ मेरी मानियों को क्या करती क्या करती? बेटा बाहर न मत जा क्यों? तन आप भूखा जागो। सेठ जी अबू किसो वे? कालो कालो बाड़ में बड़ो रे सेठानी। अच्छा हाँ सेठ जी हाँ। जब तो थे छोटा था बालक था हाँ। अब तो तुम बड़ा होगा। तो वो अबू बड़ो को नहीं होगी वो तो साथ ही बड़े बेट नहीं नहीं सेठ जी बाहर चलो। सेठानी हाँ मने डर लागे है। डर लगे? हाँ। सेठ जी तुम घर में तो मन न्यू कम सेठानी या कर दूं वा कर दूं थार से किमी को नहीं हुए। मैं तो घर में ही कर दूं बाहर कोने हो मेरे से। अच्छा घर में चाहे क्यों ही करवा ले। सेठ जी मेरी बात सुन ले। सुना। जी लगाओ। हेलो हेलो हो जा लाला जी खड़ा मन रहने दे बड़ा हो जा लाला जी खड़ा बारह बोले से मन रहने दे बड़ा लाला जी खड़ा बारह बोले से रहने दे बड़ा। और सेठ जी हाँ। ये कया करे थे मर्द बहुत सू चाहे जित अजमा ले घर में बाहर का मर्द नहीं सुगर में और चाहे जोर वाले बन के चोर अंधेरे में शकल भीतर की बिड़ वाले बढ़ के मरद अंधेरे में कुड़ी चोर की खाले चुना चोराते अड्या लाला जी चोराते अड्या। अरे सुन चोरा का नाम मूत मेरा जसली करार हो जा लाला जी खड़ा अरे बारे हम बोले से मन रहने दे बड़ा हो जा लाला जी खड़ा हम बोले से मन रहने दे बड़ा। क्या बात है? अरे सुनो और सेठ जी तुम क्या करो मैं पढ़ा लिखा हूँ। अरे सेठानी हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। सेठ जी कितना पढ़ा? लेटरिंग पास सेठ जी के लेटरिंग पास को नहीं हुए तो वाह वो से मैट्रिक पास। अरे स्कूल में गया मैट्रिक अच्छा खेत में गया लेटरिंग। अच्छा वो मैं सोचे थी लाला जी कुछ लिखा पढ़ा होगा और तेरे बाप के दिल में जमाई अनपढ़ गड्ढा होगा। वो तू जवान हुआ बचपन पे तेरे पे हाबू चढ़ा होगा। मैं जवान हुआ मेरे साथ साथ हाबू भी बड़ा होगा। वो डर क्यों सुन ले वो डर क्यों मेरी बात सुन ले वो डर क्यों काया में बड़ा डर क्यों काया में बड़ा अरे निकल जाएगी जान से फड़ी मेरा हापू जो चढ़ा हो जा लाला जी खड़ा अरे हापू से मन तेरे दे पड़ा हो जा लाला जी खड़ा। अरे हापू से पल्लू लटी के मेरा तो पल्लू लटी के पल्लू लटी के तुम्हारा पल्लू लटी के जरा सा डंडा हो जा बाल में मेरा पल्लू फटे के पल्लू लटी के। और सेठ जी माने से खलीफा साहब अपनी शुक्राई से 200 रुपए प्रदान करते हैं। और सेठ जी जी
और ये दादा रामफल जी शर्मा दिनोद निवासी 101 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टेंट वाले भाई विजेंद्र जांगड़ा, विजेंद्र खाती, जहां भी हो एक बार तुरंत संपर्क करे। आगे क्या? हेलो। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तो ये बहुत बढ़िया। ताऊ भांजी चौधरी हाँ। दिनोद निवासी, वो भी 101 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ताऊ से आशीर्वाद हम ही चाहते हैं। अंबा भाई ताऊ तो तने गोद ले रखो से। अच्छा भैया शाबाश। और देखिए सेठ जी, कौन? पूरा सेंटर माला सेठ जी। सेठानी हाँ, मेरी बात सुन ले। और ये कुंगड़ के निवासी सुरेंद्र जी गोहित, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी गोयत कुंगड़ से। कुंगड़ से कुंगड़ बिहाड़ी 101 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेठ जी, जी मेरा घर वालों ने तकदीर फोड़ दिया मेरा। तेरा घरवाला ने तकदीर फोड़ दिया हाँ, तो पट्टी बंधा। अरे सेठ जी, तकदीर के पट्टी को नहीं बंदे। अरे तकदीर का पट्टी बंधे से कौन बंदे? अच्छी बात। मेरा रिश्ता बहुत दूर से आया था, कहाँ से? बम्बई से। किसके साथ? बताती हूँ सेठ जी, बता। गोविंद के साथ में। गोविंदा के साथ में। और ये बजीना के निवासी दादा मदन लाल जी शर्मा, बजीना निवासी 101 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी का। भाई दादाजी की बड़ी कृपा मेहरबानी है। बिहानी में भी जावा तो आगे तैयार पावर है भाई, चाय पी के जाना। ये बड़ी सेवा करते हैं सेठ जी। देखा न्यू करोगा ये प्रकाश जी बापड़ो से शर्मा जी। ये कहे तो से ठीक न्यू कहिए सगड़ा है न पकड़ाऊ तन्ने भी कोई पकड़ावे मुखो हमने तुम पकड़ा दो। हाय हाय। थोड़ी लाइट गड़बड़ कर रही थी तो एक बार उसने। मेरा रिश्ता है तो मुंबई से। मुंबई से? हाँ, गोविंदा के साथ में। गोविंदा के साथ में? हाँ। अरे मेरे माँ बाप ने मेरा तकलीफ दिया। जैसे एडिक्टोर के साथ में शादी कर दी। अच्छा सेठ जी। नहीं, मेरा रिश्ता मुंबई साथ। किसके साथ? कादर खान के साथ। वो सेठ जी, वो तो मानस से आदमी से मुड़ मैं जा रहे। कहूँ आदमी से काम काट ले। हाँ सेठ जी, क्यों कर काम करता? भाई ये बात सुने दिल में तो खेत में काम करा तो अच्छा। और रात में डायलॉग मरा तो। और तू क्या करे थी? सतबीर जी यादव परिवार बहुत बड़ा है। धर्म देवा शांति देवा उपदेवा के बयान सुनो, देवा देव रक्षक सार्थिक दर के ध्यान सुनो और वासुदेव देवकी के तो नाम से ही छोड़ के प्रदान करते हैं ओम प्रकाश जी। सौ रुपये प्रदान करते हैं ओम प्रकाश जी। देखो 100 रुपया मेरे से बोल रुपया चाहिए तो दे दिया करो।
ले ले हेलो 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 बोड़िया बोड़िया तैयार हुई जे सासू बोलिए बेटा माना बोले चलो बलागर की लड़की थी बोले माता जी तैयार हो लो पढ़े लिखे आदमी होगा ज्यादा वाद विवाद को नहीं करोगे ये तो छोटनिया करे जिसमें बुद्धि नहीं होती है जब माता जी तैयार हो लो माता जी तैयार हो लिया हरिद्वार नहाने खातर जब बोड़िया बतलाई पढ़ी लिखी अपनी गाड़ी में नहीं बैठावांगा ने तो इनको पिकअप कर दो पिकअप में बैठा दी सासू ने पिकअप वाला मन में सोची लॉकडाउन में ठीक रहे थे आगो दर के पंचो मारो दिल्ली रिवाड़ी नारनौल दिल्ली मुजफ्फर शामली रुड़की पूछ गो रुड़की का मोड़ आए रे गिंड कागो पिकअप वाला खड़ा ब्रेक मारा पिकअप का चारू टायर ऊपर न होगा पलट गई सगली सासू मर गई गैल से बोड़िया स्कॉर्पियो गई वह बोड़िया देखिए अपनी है तो गाड़ी अपनी है पिकअप अपनी भी चाल के आई बहुत बुरा हादसा हुआ तो देखी सगली सासू मर गई जो वो रो ये माँ जी ये सासू जी मन लाती तो ठीक रहती मन बूटलियो आंगली काट काट के खागो गरा कोने पड़ते बोलो राउंड नुआलिया ही के शानो आदमी आगो ये बोले बाबलियो कुणु सो रखित किसो क्यों रोवोस अन्ने ले जाओ पिको पको क्यों बिगड़ो को ने अन्ने गाल के ले जाओ आगत भागत करो उनकी और तो डटकी पण एक बिलायती किक करके न रोवे जोर जोर से कई बीरबानी तो रड़ में रड़ मिला के रहूं और वह बेतुकी बेसुरी बीरबानी होगी वह न रोवन दे न रोवे जब वो आदमी जाके नहीं बोले सुने बूढ़ा मुआड़ी ये और डटकी तू कौन डट जा तेरी कड़ी सासू से बोली मैं कहीं डट जाऊं बोले क्यों बोले मेरे लिए सासू घरा रहेगी मैं तो वो न रोऊं सू वो आ जाती तो हूँ की बिरांद कट जाती और सेठ जी मेरी बात सुन ले बाहर चलो आप बाहर चलो हाँ और एक बात बताऊं सेठ जी हाँ। तेरा तकदीर खोल दिया मना के यहाँ पर हाँ थारी जो झोपड़ी थी ना अच्छा। ऊपर फूस कौन था अरे अपने सदा का चौधरी कहा करता अच्छा। बाबू पागल मार तो घर आके थारी छांद पर फूस कौन था हैं हाँ। तू आने बाद में देखो एक आवर एक जाई एक आवर एक जाए आना के बाद हाँ क्यों भला कर से अजी नहीं हंसने की क्या बात है को रोटी पानी चाय पानी की करे ऊ के घर बैठे हाँ। अरे खोड़ला माथाली के कौन आवे सही बात बहुत बढ़िया हाँ मेरी बात सुन ले हाँ। अगर मन ना होती ना तेरी क्या हालत बनती क्या सुन ले हालत? नंबर 3 की बात एक शब्द गलत नहीं है मेरे बिना बेकार तेरा कुण आदर भा कर लेता अरे मेरे बिना बेकार तेरी कौन ब्याकी हाँ भर लेता फिर मैं ना होती लाला जिस तू किस तरह कर लेता और तू ना होती से हैं। तेरी माँ का ब्याह कर ले के बोले मात ब्याह कर लेता शर्म को नहीं आवे सेठ जी थाने माँ को नाम ले रहे हो अरे तो तू ना होती तो तेरी माँ ने ब्याह तुम तो और मेरी माँ भी ना होती तो तेरी माँ ना होती तेरा बाप बाबू तो और मेरे बाप भी ना हो तो मैं तो तारा घर को एक ठोड़ ले आओ तो चकाड़ियों पाडो ले आओ सुने सेठ जी, मेरी बात सुनो। पागल मेरी सुन हाँ। ज्यादा पटपट मत कर हाँ। तेरी माँ कर मेरा गोद कोने मिले क्यों तेरी से? माँ तू जमीनार मेरी सासू हुई ना अच्छा नहीं तो मैं तेरी माँ ने ब्याह ले आऊं तो मेरे के गोद तो मिले थे सत्यानाशी तेरी माँ सो मेरी माँ तेरी माँ सो मेरी माँ मेरी माँ सो तेरी माँ फिर तो हम तो भाण भाई होगा अरे बावली तेरी माँ उरे ब्याही हाँ मैं भी उरे ब्याह तो तेरी मार में तो साडू साडने सा अच्छा हाँ रेता माँ पे मन बिगड़ा रे रेता माँ पे मन बिगड़ा तेरे बाप पे तेरे ओढ़ना लेता छाती पे खड़ा हो जा लाला जी खड़ा हमारे हो जा लाला जी खड़ा
101 रुपए दिलबाग जी पपोसा, ग्राम पपोसा के निवासी 101 रुपये दिलबाग जी पपोसा। पपोसा। और ये पपोसा नहीं पपोसा। हमारे रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट श्रीमान महिपाल जी चौधरी दिनोद के निवासी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रेमी सजन 500 रुपये सम्मान करते हैं। महिपाल जी चौधरी साहब, रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी अपनी शुभ कमाई से 101 रुपए 101 रुपये प्रदान करते हैं। और 101 रुपए राजेंद्र जी पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, राजेंद्र जी दिनोद से बापोड़ा से। बापोड़ा से राजेंद्र जी पंडित जी महाराज दादाजी अच्छा। 101 रुपए सम्मान करते हैं। और दादाजी से आशीर्वाद तो हम चाहते हैं। और ये बाबूलाल जी, अच्छा ये बाबूलाल जी पंडित जी महाराज बापोड़ा से, आप शर्मा जी से आशीर्वाद तो हमें चाहते हैं। 101 रुपए तो सम्मान ये करते हैं। ब्राह्मण तो इस सृष्टि के गारंटर हैं, ये तो इनके यानी। और 101 रुपए ये मंडाना के निवासी दादा बजरंग लाल जी शर्मा, मंडाना निवासी, वो भी 101 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम देवसर से रणवीर जी, ग्राम देवसर से रणवीर जी, वो भी 101 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी हाँ नु घनी बात ना करब, चल। अब चल चल आगो ले, आगे। आगो आगो। सेठ जी मैं तारा गेल आई हूँ। अरे पागल, ये नहीं लोगों ने तो बुद्धि खराब कर दी आदमी की। क्यों? नहीं, बीरबानी को 50% आरक्षण ऐसे नहीं मिला लोगों। और ये बिराना गांव से श्रीमान राम भगत जी सरपंच साहब, बिराना से सरपंच साहब राम भगत जी प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेठानी हाँ सेठ जी। सीताराम, सीताराम। पहले सीतार पाछा राम, राम। राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण। राधा पाछे कृष्ण। कृष्ण। यह बीरबानी आकर हैं लक्ष्मी नारायण है। चल आगा ने, चलो सेठ जी आ जाओ। आगे हो। हाँ। आगे हो, चल। लाला जी राम राम। सेठानी चोर। अरे लाला जी बात सुन, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, तू तो पटवारी से। मेरी चोर की के पिछाड़ देखी तने? अरे उबाना पर। हाँ पाटो पाटो चोर, वही चोर को चोर। देखिए लाला जी, चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गलीचा तो जोड़ में ना ले भया। अरे गलीज नहीं लाला जी, मैं हूँ निर्धन। ईंधन कोने में बाणिया, हाँ, शक्कर ले जा, चावल ले जा, गुड़ ले जा, फटकड़ी ले जा, अजवान ले जा। गंगानगर वाला काकड़ा रे, पीली बंगा की खड़ा रे, पूतली की खत्ती आ रही। लाला जी ये चीज नहीं चाहिए मेरे को, तो मन एक रस्सी और एक कुआड़ा दे। सेठानी हाँ सेठ जी। पक्को चोर है। क्यों? अरे रस्सी से बांध कर, कुआड़ा से काट कर मार ले जागो। अच्छा देखिए लाला जी, अरे पीसा के पैसे नहीं है मेरे पास। तो चोरा कन का पैसा हूँ, लाख कमाल खाक में कर दे, खाक कमाल लाख। पैसे तो नहीं है मेरे पास लाला जी, तो? लेकिन पैसे के बदले में कोई वस्तु तेरे पास में गिरवी रख दूं, हाँ, गिरवी रख दे। फिर तो दे देगा ना? हाँ, दे देना। फिर ठीक से लाला जी बात सुन ले, गिरवी रख क्या रखता हूं मैं। अब अपनी बिथा और गिरवी रखने के लिए भी मेरे पास में है क्या? बच्चे क्या भैया। बाया? हाँ बोल, क्या रखोगो? रमाया जमी गरीब लाला, मैं आदमी गरीब लाला। रमाया जमी गरीब लाला, तू मेरी दया कर लिए, और अरे टोटे में दुखिया के कपड़े तू गिरवी धर लिए। गरीब लाला दया कर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े मैंने धर लिए। और आदमी गरीब लाला दया कर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े मैंने धर लिए। आए रखते हम भी राजा थे,
महाराजा थे राजभवन में और आनंद करया करे थे धन में, आनंद करया करे थे धन में। मेरे माता पिता रे भोजन बिन बन में, मात पिता भोजन बिन बन में, माता पिता भोजन बिन बन में। आजा भूखे मर लिए टोटे में दिया के लड़के तू फिर भी धर लिए। सेठानी लाला जी ने समझाया एक ऐसी कोड़ा में आगे बहुत बोला होगा सेठानी धर लिए। सेठानी मेरी माँ चिंता ना कर के अरे बाद सेठानी ने पट्टा रहे गे हम बाणिया। सेठ जी, अरे बाणिया भीतर पड़ गो तू। ओ सेठ जी कितनो गरीब आदमी है। गरीब आओ मेरे कने धनाट तो पिस्टल दिखा के ले जा। सेठ जी की मान दी फिर? इनको बाप आन दो। मैं हॉस्पिटल खोल रखोगे। सेठ जी दे देना डोरी को लाड़ा। Shut up! मेरी माँ अंधी कर्म माड़े की रसब न हो गरज पेट भाड़े की, सब न हो गरज पेट भाड़े की, यार डोरी और कुल्हाड़े की, डोरी और कुल्हाड़ी, यार डोरी और कुल्हाड़े की। तू तो हम भी भर लिए ओ टोटे में दिया के लड़के तू भी भर लिए। याद भी गरीब दादा कर लिए ओ टोटे में दिया के लड़के भर लिए। 100 रुपये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा इसी रागनी में 100 रुपये और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नेहरू से। वाह और लाला जी आखिरी बात, आखिरी और बात। सजनों बूझ बिना होती रीज नहीं, आए रे वृक्ष होता बिना बीज नहीं। ओ लाला वृक्ष होता बिना बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं, चक्कर सतगुरु जैसी चीज नहीं, और सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए। कोटे में दुखिया के लगे केने धर लिए। देख भाई हाँ लाला जी, ये पंडित जी महाराज श्रीमान अमृतलाल जी ग्रामपुर के निवासी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान रमेश सिंह जी ग्राम बापोड़ा से अपनी तरफ से दोनों का 100 रुपये से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये दिनोद से श्रीमान राजेश जी अत्री नंबर 1 यानी राजेश जी 1 और ये राजेश जी 2 उनकी तरफ से भी 100 रुपये चाचा भतीजा दोनों की तरफ से 100 रुपये सम्मान होते हैं। राजेश जी एंड राजेश जी अत्री बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिनोद से श्रीमान मायाचंद जी शर्मा ग्राम दिनोद के निवासी मायाचंद जी शर्मा वो भी अपनी तरफ से 111 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुरा से लमड़दार साहब श्रीमान जयसिंह जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और ये श्रीमान हवा सिंह जी तमर वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपये श्रीमान सत्यवान जी शर्मा ग्रामपुरा से श्रीमान सत्यवान जी शर्मा 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लाला जी, ये श्रीमान कालाराम जी शर्मा दिनोद से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में कालाराम जी शर्मा की तरफ से भी 100 रुपये सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम हलवा से साहब अजीत जी साहब वो भी 101 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बात से श्रीमान जटपाल जी हवलदार साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान राजपाल जी गुजर ग्राम बजीना के निवासी प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये पहले भी सम्मान कर चुके हैं और 200 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरियाणा तो बड़ा दानी है, दानियों का है भाई।
ये माणेरू से चौधरी साहब श्रीमान कृष्ण जी, माणेरू से चौधरी साहब श्रीमान कृष्ण जी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रेमी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये हमारा दादरी ग्रुप की तरफ से भी 100 रुपए और सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये बुवानी से श्रीमान अजीत सिंह जी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में प्रेमी 100 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये श्रीमान सत्यवीर जी मिस्त्री, श्रीमान सत्यवीर जी मिस्त्री दिनोद से प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये दीवान चंद जी वाटर सप्लायर पानी वाले जो 100 रुपए पहले और 50 रुपए और यानी 150 रुपए सम्मान करते हैं। भैया तो दीवान चंद भी दोनों साइड से मेहरबान, दोनों साइड से। और ये 100 रुपए नहीं, ये ग्राम तिगड़ाना से बहुत ही आदरणीय भाई सोमवीर जी दहिया, भाई सोमवीर जी दहिया अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान सतवीर जी यादव, श्रीमान सतवीर जी यादव दिनोद से अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी मेरी बात सुन ले, क्या या तो तुम दे दो ना हिम्मत दूंगी। अरे तू दिन की टाली करी मैं ही दे दूंगा। हाँ तो देते बेचारो कितना गरीब आदमी है। दे दूंगा, देने की बड़ी ताव। लाला जी सुन ले बात, हाँ मैं तेरे को कपड़े देता हूँ और ये कपड़े अपने पास में गिरवी रख ले और फिर एक रस्सी कुल्हाड़ा मेरे को दे दे। जल्दी कर भाई, जल्दी ले लाला जी जल्दी, तो मन भी से पर के करूं। ये ले, मैं फैक्ट्री संभाल के आऊंगा। ये ले। अरे कपड़ा में आ जागोगे कुआड़ो रस्सी। अरे मैंने पागल कर रहे हो तू खुद है इसमें नहीं आवेगा। अरे ऐसा कड़ाई पूछेगा, चीड़ा बहुत है भाई हमारे। कीली को नहीं आओगे। सेठ जी क्यों कपड़ा कटाओ बेचारा का? नहीं, ये तेरे शरीर के ऊपर राजशाही पोशाक है। ये राजशाही पोशाक ये उतार दे। बिल्कुल अभी देता हूँ सेठानी। हाँ। हाथ जोड़ की विनती है, ले पकड़िए एक बार। तेरा घर का पकड़ा सेठानी की पड़ा या भी ब्याह होती और 20 गई तू जिकोने मेरे कन रहा कर। सेठ जी मथारे को नियम करना है। अरे लोगों कैसे लाला जी रण करता पिता शत्रु चे माता शत्रु विभचारणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र अपंडिता। इतना शत्रु होते घर के। ले लाला जी ये कपड़े ले। हाँ बड़ी जारी। सेठ जी तार से कौन बोलूं मैं? ठहर जा। हाँ हाँ लाला जी कपड़े दे दिया, अब देते रस्सी कुल्हाड़ा। देंगा अपन तन स्वाद लेके देंगा भाया। तावड़ मत करे, कहने बरो सो सामान लेनी हो को रोजना के तो आवे नहीं है। मैं देखूंगा गोदाम में बड़ी फैक्ट्री है। हाँ कोई पढ़ो को तो ला दूं। सेठानी। हाँ सेठ जी तेरा पीर से लाई हुआ कुहाड़ी दे दे। ये बम्मा कौन दूं? क्यों? कपड़ा क्यों कटाया? तू तो द्या, जब बिना कपड़ा कढ़ाया द्या तो नहीं द्या को नहीं। सेठ जी अब तो तुम ही दे दो तारो को। अरे मेरा कुआड़ा का लांबो पेंडो है, वो ही दे दो। अरे लाला जी दे दे, मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अरे जांगा क्यों खाल खा रहे तड़के पर। हाँ मुनीम जी। हाँ सेठ जी वो हथियार दे ले। वाड़ो खो के छोड़ दो यो भी। यो मेरा लंबा बैंड डालो दियो, ज्यादा पीसलो। ले भैया ले ले ले, परान राखे कूड़ा छन माना लागे डर। हाँ माने डर लगे भाई ये को। अरे और दुआ तेरा काका ने क्या बात होगी लाला जी? अरे यो न्यू तो न्यू जापरान मुंह करे। नहीं लाला जी न्यू नहीं चलेगा यो। अब एक काम कर, रस्सी और दे दे। रस्सी झुंडा की बांट लिए यार। झुंडा की क्यों बांट ले, कपड़े दे रखे थे ना राजशाही पोशाक। ले भाई ले रस्सी ले। यो मुनी बहुत अच्छी बात लाला जी, बात सुन ले। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपने कपड़े गिरवी रख दिए। कभी मेरे पास में पैसे हो जाएंगे तेरे रस्सी कुल्हाड़े के पैसे दे दूंगा और मेरे कपड़े ले लूंगा। कल बीच में लाठी कर रहे मतलब कुआड़ो रस्सी तेरे तेर करे, कपड़ा मारा मार कर। हम गिरवा रखने के बाद वापस नहीं देते। नहीं देते हो? नहीं, कल करोड़पति मत देना सेठ जी, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद है। मैं चलता हूँ, राम राम। ठहरिए भैया। ओ भाई हाँ मेरी बात सुन ले। हाँ इकवाड़ा को रस्सी को क्या करेगो? यो तो कट के मरेगो तन्ने क्या पड़ी। तो सेठ जी ठहरिए भैया, ठहरिए भैया, ठहरिए।
हाँ भाई क्या करोगे? देखिए सेठानी, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटूंगा, रस्सी में बांधूंगा, हाँ। शहर में लाकर के बेचूंगा और उनसे मेरा और मेरे माता पिता का पेट गुजारा चलाऊंगा। भाई न्यू करिए। हाँ। जितनी भी लकड़ी काटे जितनी भी लकड़ी काटूं वो हमारे घर आगे दिए सारी है। हाँ। अच्छा, बदले में तो ना 2 रोटी मिल जाएगी। गलत बात सेठानी, क्यों? लकड़ी चाहे ज्यादा मंगवा ले पर रोटी इतना 3 देनी पड़ेंगी, हम 3 आदमी से। चलो 3 रोटी हाँ। और गुड़ की डली, नींबू की फांक। बहुत बढ़िया। नींबू की फांक दाई से मैं के खावांगा। थे भूखा मरो सेठ जी। अब हम तो तेरी लकड़ी को लाइडी बाड़न को बात मैं बालूंगी। क्या बाड़ेगी? मेरा चूल्हा बालूंगी। मैं चूल्हा नहीं फाड़ी करूंगा। मैं और बना लूंगी। अरे भाई ऐ की लकड़ी लाइडी तेरा चूल्हा मामे को ना हट। भाई बाबा जी का धूना पे अरे लाला जी मेरी बात सुन, हाँ। तू खाम खा अपने घर में क्यों बिगन ठा रहा है? अरे यार अरे मैं तो पराया आदमी हूँ, भी चला जाऊं 2 मिनट में। पराया आदमी हूँ मैं तो, पराया आदमी खातिर अपने घर में क्यों बिगन कर रहता हूँ? अरे लड़ाई सासू पराया आदमी खातर हो से न घराड़ा खातर लड़ाई को नहीं हो भाई। और भाई हम जी ना कौन लड़ा? रोजाना नहीं लड़ो जी नहीं। तो फिर देखिए कभी बार त्योहार लड़ते हैं हम तो। हाय हाय हाय। 2-4 मध्य गुरु सेठ जी कर 2-4 सेठ जी मैंने देखे। या नई और सिखा दे नू कैसे बार त्योहार न लड़ा साम। हाँ। अरे लोगों का बार त्योहार ने खीर चूरमा हलवा पूरी बना में तारे लठ बजावे से। अरे भाई हम तो न्यू बजावा टाबर पहले ही सोचा आग सुसरा के साथ गुलगुला बनाऊं से गुड़ पड़ा सोचा हुआ है। खर्चों को नहीं लग रहे भैया, खर्चों को लग। अच्छा यह सब आनिया विधि सजना, यहाँ से उस बच्चे को डोरी कुल्हाड़ा मिल जाता है और बनखंड के अंदर लकड़ी काटना शुरू कर देता है। लकड़ी काटता है, शहर में बेचता है, अपने और अपने माता पिता का गुजारा चलता है। और यह सिलसिला चलते चलते लगभग 8 साल का समय हो जाता है और लड़के सत्यवान की उम्र 12 साल से बढ़कर के 20-21 साल की हो गई। और एक रोज भगवान ने उस बच्चे की किस्मत बदली। सर के ऊपर लकड़ियों का भरोटा, हाथ में कुल्हाड़ा, उभाने पैर, बनखंड से शहर की तरफ जा रहा था। वो राजशाही ठाट बाट याद कर रहा था और रो रहा था, कह रहा था क्या? हेलो बोझ भाई। कुल्हाड़े मेरे हाथ में, तेरे तो चले रुजगार, आ रस्सी बंद मेरी कमर के, तेरे तय कर लूं प्यार। केरे लोगो सत्यवान, सत्यवान माँ बापा के और दुख बांटने वाले रहोगे। ये राज करनी है बालक लकड़ी और काटने वाले सत्यवान की जग है
सो की जगह आजार देनी है अज नाटने राज करनी है बाल लकड़ी सदेवा बताते हैं कि जिस इंसान का समय टिक जाता है उसका शरीर का कपड़ा भी दुश्मन हो जाता है। पूछ भैया और दुश्मन भी प्यारे के नारे हो नहीं पास बैठावे ये तो दुश्मन सारे रे विपत पड़ी में ये राज करनी है पड़े मरण की गैल मरण की भर रे थे वो तो पटन आए राज करनी है बालक लकड़ी सदेवा संग के साथी सरल राज करनी बात लकड़ी हो गए
ये भाई सोमवीर जी दैया तिकड़ाना से 100 रुपए शोर मान सम्मान करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा ग्राम मानेरू से, वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी विनोद से ही, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुरा से श्रीमान प्रताप जी पंडित जी, पूरा ग्राम पुरा से पंडित जी महाराज प्रताप जी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये पुरा से ही राम अवतार जी पंडित जी महाराज, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़, बड़े भाई साहब सतवीर जी जाखड़ अपनी तरफ से बतौर आशीर्वाद 100 रुपए सम्मान करते हैं, बड़े भाई साहब का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कहाँ से आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे समाज में जाने के बाद आए हो। कहाँ से आप जमाने के बाद आए हैं। राष्ट्रवाद के अंदर बताया सत्यवान की लोगों जगह पुरानी रे, धर्म कर्म व्रत जाननियों ने ये कथा सुनानी रे, कथा सुनाने होगे। मगध देश में अश्वपति के सावत्रीय शरण होए, ब्राह्मण कहने लगे राजा तन छोरी व्याणी होगे, छोरी व्याणी होगे। गुरु मंगल चंद मंगल चंद ब्याह पर गे छंद छाटने आए हो, राज करनिए बालक लगे कटने वाले होगे, सत्यवान वाला पाके कटने वाले होगे। शाबाश भैया। राज करनिए बालक लगे कटने वाले होगे। और ये ग्राम बापोड़ा से डॉक्टर साहब श्रीमान महावीर जी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। सजनों बताया कि रहते रहते सत्यवान की जगह पुरानी होगी, धर्म कर्म व्रत जाननिए ने यह कथा सुनानी होगी। मगध देश में राजा अश्वपति के घर पे वो बेटी सावित्री सियाणी होगी और ब्राह्मण न्यू कहने लगे राजा अब यह छोरी इतने ब्याणी होगी। गुरु मंगल चंद ब्याह वर्गे छंद छाटन आले हो गए और राजकरणीय बालक भी लकड़ी काटन आले हो गए। सजनों इधर मगध देश में राजा शिवपति के घर पे सावित्री नाम की लड़की शिवासन हो जाती, सियाणी हो जाती है। राजा शिवपति महाराज उस लड़की की शादी के लिए 17 बार स्वयंवर रचते हैं। क्या करोगे? ये महाराज अश्वपति अपने मंत्रियों से, अपने ब्राह्मण से, अपने नाई से सलाह मशवरा करते हैं कि इस लड़की के लिए 17 बार स्वयंवर रच दिया, लेकिन इस लड़की के लायक लड़का मुझे नहीं मिला। अब इस लड़की का रिश्ता कैसे करूं, इसकी शादी कैसे करूं? देखिए वो विद्वान मंत्री, राजा के विद्वान ब्राह्मण और उस राजा का चतुर नाई उस लड़की की शादी कहां करने की सलाह देते हैं। देखिए राजा शिवपति उस लड़की का विवाह कहां करते हैं, सुनिए और देखिए। हेलो, मैं
चलता हूँ, जो मेरा मित्र है नाई कोकू, उसके पास चलता हूँ। अरे कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर काने ठोके? मारे घरा न ठोका। अच्छा, घरा आयोडा गोया को स्वागत करा करा के। बिल्कुल। अरे बाहर आके बात कर। बाहर कोने में तो काम लाग रहा हूँ। क्या काम लाग रहा है भाई? भाई बाल काटू हूँ। किसका? काटड़ू का। वाह भाई वाह, जुजमाना की दाढ़ी कटिंग करता नाई बहुत देखा। काटड़ा का बाल तू ही काटे है। मैं भाई सिर काटना छोड़ दिया। अरे सिर की बात नहीं, बाहर आके बात कर। अरे नाइन, अरे छोड़ मने। के बाद छोड़ दे मैंने, तू बहुत दिन थे। अजय, बाहर कोई आदमी आवाज देवे सतने नाच गए, भीतर बड़ा रहकर सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे तेरे बिना मेरा जी नहीं लग गया। ओहो राजा स्वपति। अरे कोकू, अरे यार बहुत बड़े हो गो, आधा घंटे से तेरे गेट पर खड़े हैं। ये बाल महाराज, काटना छोड़ दिया, सिर काटना छोड़ दिया, बकवास कर रहा है। महाराज मैं तो नहीं सोची आ कोई सिर कटानी है। अरे सिर नहीं कटिंग करवाने, बाल कटाओने बोल। हाँ वो बाल कटानी है। देख, तू मेरा मित्र है, हाँ इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। क्यों? कि हमारी जो राजकुमारी है सावित्री, तुम्हारी जो लड़की सावित्री अब वो शानी हो गई है। शानी होगी तो गौशाला में छोड़ दो। ए? पागल, गौशाला में छोड़ दे? वो कोई गाय है? तो तभी को शानी होगी। अरे मेरे कहने का मतलब है कि शादी के योग्य हो गई है। तो न्यू को छोरी को ब्याह करना कोडे को होगी। लड़की 18 साल की है। छोरो कोड चाहिए। लड़की 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का होना चाहिए। और 20 साल का नहीं मिले तो 10-10 साल का दो ले दूं। अरे दो का क्या करेगा? एक मरे एक तैयार रहे भाई, रांड को नहीं हो। चाचा बेवकूफ आदमी। फुटो खाली को नहीं रहे ओम प्रकाश की डाल। पहले ही पूरी सोचता है तू। स्कूटर का 30 रुपये को लगे। अरे तो वो कई मशीनरी है, क्या तू स्टेप नहीं लगा देगा? अरे यही स्टेपनी तो मेरी माँ खला गड़ी। अच्छा, मारा वो कैसे? मारा ताऊ का भी आई। अच्छा मारो ताऊ मना 3 जियो। अच्छा। और पाछा मारा मामा मारा बाप न रुपये देगा। भाई मारी बीत बैठ के घर की बीत घर में घेर ली। अच्छा, और पहले रक्षा भी करता टूट फूट में एक आध दो रांडो। अच्छा। हाँ, कैसा घर देखना चाहिए? देखिए कोकू, हाँ जहाँ भी रिश्ता करो राजकुमारी का, जी। वहाँ उसको सासू का, ननद का, देवरानी का, जिठानी का किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। भाई सासू ननद और जेठानी कोई दुख न हो। हाँ। फिर बाबा जी का करो उठे सासू ननद को ने। अरे ऐसी बात नहीं है, परिवार सब हो लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित परिवार होना चाहिए। पुलिस लाइन में करो फिर। अच्छा, पुलिस वाला ज्यादा पढ़ा है हाँ तो यार कोको मेरा दिमाग खराब करेगा। राजन, हाँ। मैं घर देखता हूँ तो बर नहीं मिलता है। अच्छा। बर देखता हूँ तो घर नहीं मिलता है। हाँ। छोटी मोटी ढाणियां कर शहर के हर जगह में थकित हो चुका हूँ। अच्छा, क्या करना चाहिए तो? क्यों मेरे को चिंता है आपके? हाँ, मेरा मित्र है तू। क्यों नाई वफा होता है? पिताजी प्रणाम। प्रणाम, आयुष्मान भव। देखिए पिताजी, आज मंत्रियों के साथ में किस बात की चर्चा है और आज आपका चेहरा भी उदास है। बेटी, तेरी शादी के बारे में विचार चल रहा है। तो क्या सलाह है मंत्री? 17 बार तो मैं स्वयंवर रच चुका हूँ जी। और हमारे नाई और पंडित जी सब थक चुके हैं। हाँ। सभी राज्यों में, सभी रियासतों में जाकर के आपके लायक कोई वर नहीं मिला है, इस बात की चिंता है। तो क्या कहना चाहते हो? और इसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे कोकू नाई की और पंडित जी की, मंत्रियों की सबकी सलाह है कि आपकी जो पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। आप अपना वर स्वयं तलाश करेंगे। अच्छा। और इन रेणु साम न तो रेणु को ने। मतलब मेरा पति खुद तलाश करूं? खुद। ठीक है पिताजी, जितनी मेरी सखी सहेली है वो सब मेरे साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल होंगी। खाने पीने का प्रबंध हाँ। और रथवान बिल्कुल व्यवस्था करवाइए। व्यवस्था करता हूँ। रथवान, आप सावित्री के साथ जाओगे जी। ये जहाँ जाने के लिए कहेगी वहाँ जाओगे जी। उनके खाने पीने का प्रबंध करो, उनकी सखियों को बुलाओ। सखियों को, ए छोरियो, ये सावित्री पति ढूंढने खातर जारी से। अच्छा चलो। बहन नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। बहन, हाँ आपके पिता की आदेश है हाँ। कि सावित्री के साथ जाओ बिल्कुल। और सावित्री का पति तलाश करवा कर लाओ। अच्छा। तो बहन, हम आपके साथ चलती हैं। चलिए। चलिए। बहन नमस्कार। नमस्कार। कड़ा जा रही है? तेरा जीजा देखने। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। मेरी तो हो गई। अच्छा, तुम्हारी शादी भी हो गई? हाँ, ये सारे बालक मेरे ही से। अच्छा। हाँ। और तो फिर बीरबली सग मुर्गी फार्म। और बहन मन नहीं बता। बोलो।
पति भी मन टोना पड़ेगा। ए मेरी बात सुन ले। हाँ। अपना आप टोने में सूत्र मिलेगा, मन पसंद मिलेगा। अच्छा। और जो ज्यादा ताव लाग रही हो तो इनमें तो पसंद कर ले। अच्छा। हाँ तो चलिए क्या गिरफ्तार कवि है? को क्या वर्णन दिया है? हाँ जी। हेलो हेलो हो लगो जोड़ी का बहुत अच्छे बेटे बबलू राणा। वरटो वन खातिर हे रे जोड़ी का क्या बात है जय हो। वरटो वन खातिर हो वसावतरी करे जान चलिए ओढ़न पेरने ओ खान पीने का ओ सब लेके सामान चली जोड़ी जा सावतरी खान पीने का सामान और ये भरतलाल जी योगी हलवाई साहब बहुत सम्मान कर चुके हैं, 101 रुपए से और सम्मान करते हैं। और वो सावत्री कहाँ जाती है? पहली बात क्या है? ओ भरत खंडी हरि खंड रमायत धूम के तू माल गई हो जम्बू क्रोचा शाक सलम पर शाम दीपे काल गई। मगध देश से वरुण निशति वो नेपाल ताले गोपाल गई जब क्या मुलियारे फिरे हैदराबाद बंगाल गई पंजाब बिहार यूपी से फिरे हैदराबाद बंगाल गई। इत मन की चाहिए मन की चाहिए हुई नहीं बात छोड़ के हिंद से होकर चली खान पीन का सामान चली ओ जोड़ी का वो सब लेके सामान चली। हो ये 101 रुपए दादरी ग्रुप की तरफ से और 101 रुपए ग्राम मानेरू से ये कृष्ण जी चौधरी साहब वो सम्मान कर चुके हैं। बहन सावत्री हाँ ये कलकत्ता गया कलकत्ता और ये हमारे कृष्ण सिंह जी खलीफा पहलवान साहब। पहलवान साहब वो भी 101 रुपए सम्मान कर चुके हैं ये कलकत्ता गया कलकत्ता और बहुत सम्मान कर चुके हैं। आपकी पसंद है।